न्यूज़ 18 इंडिया। मंजीत पाजी को ये कहिए कि उनका पूरा सम्मान है। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जो बातें वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, इस देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता है। इस देश का जवान और किसान ये हमेशा जयकारा भारतीयों के मुंह से सुनता रहेगा। और मंजीत पाजी को ये कहिए कि आप ही लोगों में से कई ऐसे प्रदर्शनकारी आए जो पत्रकारों को पीट रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल रूबिका, ये सवाल मैं उनसे लूंगा, लेकिन एक जानकारी ये भी है कि जब मीडिया पर यह हमला हुआ तो उसके बाद किसान संगठनों ने यहाँ पर एक कमेटी बना दी है और जितनी भी ओवी वैन यहाँ खड़ी हुई हैं तो ये अभी हमको जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर वॉलंटरली खड़े किए गए हैं। लेकिन देखिए, जब किसान की बात आती है तो किसान और जवान ये वो लोग हैं जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ही की भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जवानों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, मीडिया कर्मियों को पीट रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि आपका जो आंदोलन है वो भटक जाता है पूरी तरीके से? देखो, जो मीडिया कर्मी के ऊपर हाथ उठाया किसी ने, वो उसकी हम गौर निंदा करते हैं, बिल्कुल गलत किया है। मगर इसमें हमें शक पड़ता है भी जो एजेंसियां हैं या सरकारी बंदे, उन्होंने जानबूझकर कुछ बंदों को अपना हेयर कर ये काम कर, क्योंकि जब दिल्ली आंदोलन चला वहां भी ये कुछ हुआ था। उनके लोगों ने, हमने वहां पकड़े भी हैं लोग जो हमारी संगठन के लोग हैं, किसी भी जथेबंदी के, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पता आंदोलन में जो बात आप कह रहे हो भी रोड़े या पत्थर फेंके जा रहे हैं। हमारा 200 से ऊपर नौजवान बुजुर्ग यहाँ फट्टड़ हुए हैं, किसी की लात टूटी, किसी के बाएं। मेरे पास ये हमारा जिला प्रधान खड़ा है हमारी जथेबंदी का, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, इसके लत पे यहाँ फहरा कर लगा। देखो कितना माड़ा है। अदरवाइज उनका हम इधर से अटैक करते तो फौज का कोई जवान फट्टड़ होता, पुलिस का होता। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, वो बदनाम करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं भी किसान आंदोलन फैल हो जाए। मंजीत पाजी, एक तो सच्ची बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें नहीं आई है, वो तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं जहां पर आपके लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हर्ट हुए हैं और पुलिस वाले भी हुए हैं। मानव, हम लगातार आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बड़े नेता को न्यूज़ 18 इंडिया के थ्रू दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये कह रहे हैं कि आज हम पॉजिटिवली इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से कुछ निकल सकेगा। मानव, लगातार आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल मंजीत सिंह का अच्छा 30 सेकेंड, हाँ 30 सेकेंड लीजिए मानव। हाँ, देखिए रूबिका, ये तीसरा दिन है। मैं एक बात बहुत कम शब्दों में रखना चाहूंगा। पहले दिन किसान, ये मैंने अपनी नजरों से देखा कि थोड़े आक्रामक थे। दूसरे दिन जब अनुराग ठाकुर का बयान आया था उसके बाद थोड़ा सा किसानों को लगा कि जब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जा रही है तो हम क्यों बातचीत ना करें। तो कल यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने बैठक की थी और उसके बाद ये तय हुआ कि जब सरकार बातचीत का रास्ता खोल रही है तो हम बातचीत क्यों ना करें। तो उसके बाद देर शाम यहाँ पर चिट्ठी पहुंची है और यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि आपको जोश में होश रखना है, पत्थरबाजी नहीं करनी है, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी है, फौजियों के जो, माफ कीजिएगा, जो आपके जवान है यहाँ पर बॉर्डर पर, उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी। तो फिलहाल आज मामला दोनों तरफ से पूरा शांत है। अभी तक हमने किसी भी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर नहीं देखी है। देश में दो महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, जो दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं। एक जिनकी मांग है, एक वो जो मांग पूरी कर सकते हैं। इससे बेहतर माहौल हो नहीं सकता है। इसीलिए मानव, आप अच्छा हुआ कि ये 30 सेकंड आपने लिए और दर्शकों को ये बात बताई, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप वहां से सच्चाई कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट करके हमको बता रहे हैं। लेकिन एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनके अध्यक्षता में, या ये कहिए कि जिनका जो खैमा है किसान मोर्चा